ओम शांति। छोटे छोटे 2 रात्रि क्लास हैं। एक है 27/12/68 का, रूहानी बच्चों का ये स्कूल है और ये स्कूल रिलीजियो पॉलिटिकल स्कूल है। दुनिया में जो स्कूल होते हैं या तो रिलीजियस ही होते हैं या तो फिर पॉलिटिकल होते हैं। कंबाइंड नहीं होते हैं। रिलीजन को अलग कर देते हैं और पॉलिटिक्स को अलग कर देते हैं। यहाँ तो बाप रिलीजन भी स्थापन कर रहे हैं, फिर ये स्कूल पॉलिटिकल भी है, क्योंकि यहाँ खास राजधानी स्थापन होती है। और धर्मों में जो भी धर्म पिता आते हैं वो राजधानी स्थापन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ तो राजधानी भी स्थापन हो रही है और सनातन धर्म की स्थापना भी हो रही है। तो ये एजुकेशन स्पिरिचुअल सिखलाने वाला रूहानी बाप है, परंतु ये बात दुनिया में किसी को पता नहीं है। कि एक ही रूहानी बाप है जो रिलीजन को और पॉलिटिक्स को इकट्ठा कर देता है। और स्पिरिचुअल कृष्ण को नहीं कहा जाता है। क्यों? कृष्ण को स्पिरिचुअल क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि कृष्ण देहधारी है, सदैव स्वस्थिति में रहने वाला नहीं है, स्पिरिट में टिकने वाला नहीं है। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। वो तो देह से पैदा होता है, गर्भ से जन्म लेता है, साकार गुरु से पढ़ाई पढ़ता है। उनके गुरु का नाम भी दिया है शास्त्रों में। क्या नाम दिया है? संदीपन। सम माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाला। कौन है? सुप्रीम सोल ही संपूर्ण दीप्त होने वाला है। परंतु ये बात दुनिया नहीं जानती है कि ज्ञान का सागर निराकार बाप ही है। सागर है कि सूर्य है? निराकार बाप ज्ञान का सागर है या सूर्य है? सूर्य है।
सागर तो पृथ्वी माता से अटैच होकर रहता है, और सूर्य तो है, सूर्य तो सदैव डिटैच होकर रहता है। परंतु वो ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है। ये नई बातें बाप ही सुनाते हैं क्या, कि ज्ञान सागर में और ज्ञान सूर्य में क्या अंतर है। मैं रिलीजन भी स्थापन करता हूं, और सद्गुरु भी हूं, सदगति भी करता हूं, अर्थात गुरु भी हूं, और तुम्हारा बाप भी हूं। बाप क्या करता है? बच्चों को जन्म देता है पहले, फिर बच्चों को वर्षा देता है। और तुम सभी बाबा कहते हो ना, गॉड फादर परम पिता कहते हैं मैं तुम्हारा बाप और टीचर भी हूं, और आते हैं सर्व की सदगति करने के लिए, तो सदगुरु भी हूं। बच्चों को मंत्र मिलता है, कौन सा? मन मना भव। कितने अक्षर हैं, कितने शब्द हैं इस मंत्र में? कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। मत, मना, भव। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाज। कौन बोल रहा है? शिव बाप बोल रहा है कि शिव बाबा बोल रहा है? अगर कहें शिव बाप बोल रहा है तो वो तो सदा अमन है, या उसका मन भी है? वो तो सदैव अमन है, सदैव अमन चैन में रहने वाला है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो ये बच्चों को जो मंत्र मिलता है वो शिव बाबा से मिलता है। मत मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरे अर्थात मैं और मेरे में कोई अंतर है? मैं अलग और मेरा अलग। मैं शिव और मेरा कौन? जब इस दुनिया में आता हूं तो मेरा कोई है? है? कोई भी नहीं। मेरा है नहीं तो मुकर्रर रूप आधार क्यों लेता हूं? अर्थात है तो, क्योंकि माया जब फाइनल पेपर लेती है तो कोई ऐसा है जो स्थिरियम बना रहे? माया सबको हिलाए के फेल कर देती है। कौन फेल नहीं होता है? सब अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। अगर अनिश्चय बुद्धि न बने
तो फिर माला के नंबर भी डिक्लेयर नहीं हो सकते, तो सब अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ऐसा माया कड़क पेपर लेती है, फाइनल पेपर। एक ही है जो सदा इस सृष्टि पर कायम रहता है। कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा से तुमको महामंत्र मिलता है, मन मना भव, अर्थात अपन को आत्मा समझो, परमात्मा ना समझो। नहीं तो दुनिया में क्या समझ लेते हैं? शिवोहम ब्रह्मास्मि। अभी तुम जानते हो कि हम नंगे आए थे और वहां से ही नंगे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वस्त्र नहीं पहनना है, नहीं तो ऐसे भी है, हिंदुओं में भी है नागे बाबा, जैनियों में भी हैं। जैन तीर्थंकर को फॉलो करने वाले अपन को जिन कहलाते हैं, नंगे रहते हैं ना। अब वो शरीर को नंगा करते हैं कि आत्मा नंगी होती है? आत्मा नंगी होती है, उनके शरीर नंगे हो जाते हैं। शरीर नंगा कर देने से आत्मा नंगी थोड़ी ही कही जावेगी। आत्मा नंगी कब कही जावे? नहीं, आत्मा नंगी तब कही जावे जब बाप के सामने सारा पोता मिल A to Z सारा डिक्लेयर कर दे, तो कहेंगे नंगे। ये बेहद की बातें हैं ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वस्त्र नहीं पहनना है तो निराकार हो जाएंगे। नंगे का अर्थ है कि शरीर नहीं है, आत्मा है। ड्रामानुसार स्थापना तो कल पहले मिसल होनी ही है। बल कितना भी हंगामा आज होता रहे, फिर भी क्या होगा? स्थापना तो हो ही जाएगी। कलकत्ते में भी अखबार वाला बहुत उल्टा सुल्टा लिखता था, हमने लिख दिया तुम डरते क्यों हो? उनको लिख दो कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तो फिर वो खुद ही शांत हो जाएंगे। तुम बच्चों को कोई कितनी भी ग्लानि करे फिर भी शांत रहना है। कोई कुछ बोले, उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना। जिनके पास ज्ञान नहीं है तो क्या कहेंगे? ज्ञान है या अज्ञान है? ज्ञान नहीं है तो अज्ञान ही बोलेंगे। अज्ञान है ग्लानि। ज्ञान में ग्लानि की बात नहीं होती है। कोई की पर्सनल ग्लानि ज्ञान नहीं करता। तो कोई कुछ भी बोले, क्रोध करे, तुम क्या करो? उन पर फूल चढ़ा दो, खुशियों के फूल चढ़ाते रहो। बोलो, अरे तुमने इतना बोला, इतना क्रोध किया, ये कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
तुम ये फूल चढ़ाओ, कांटे रूपी तुम ये फूल चढ़ाओ, और हम तुमको असली फूल चढ़ाते हैं। ऐसे फूल कौन से होते हैं जो मुखड़ा खराब कर देते हैं? हैं? ऐसे फूल भी तो होते हैं जिनमें से दुर्गंध आती है। युक्तियां तो तुम्हारे पास बहुत हैं, और बाप रमतू रमजबाज भी है, सोनार भी है, वकील भी है, धोबी भी है, है? बाप सभी कुछ है। क्या बोला बाप के बारे में? है? ऐसी कोई बात, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। सारी सृष्टि का बीज है, तो बीज में तो सब कुछ होगा ही, तो सभी कुछ है। ये बाप डिप्लोमेट भी नंबर 1 है, तो तुम बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए जो कोई भी बिगड़े नहीं। ऐसे को रमतू रमजबाज कहा जाता है। बाप तो बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। आत्मा का भी तुमको मालूम पड़ गया है, जानते हो कि इनका पार्ट सबसे ऊंचे है। किनका है? इनका जब कहते हैं तो शंकर का ही कहते हैं। ब्रह्मा का जब बोलते हैं तो कहते हैं इसका। ये एक वचन है, और इनका माने राम और कृष्ण दोनों का। इनका पाठ सभी से ऊंचे है। इन्हों को बनाने वाला भी ऊंचते ऊंचे बाप है। किसको? राम और कृष्ण को बनाने वाला भी ऊंचते ऊंचे बाप है। तो किसको भी चेंज करने में कितनी रमज चाहिए। कोई भी प्रश्न की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि दुनिया में सभी कहते हैं हे पतित पावन आकर के पावन बनाओ। क्या कहते हैं? हैं? ये नहीं कहते हैं आकर के ज्ञान सुना चले जाओ, अपने आप पावन बनते रहेंगे। नहीं तो वो ब्राह्मण क्या समझते हैं? चला गया, ज्ञान सुना के चला गया, में आया, ज्ञान सुनाने आया। अब हम अपने आप पति से पावन बनते रहेंगे। परंतु अपने आप पति से पावन कैसे बनेंगे? पावन देवताएं थे तो अपने आप पावन से पतित बन गए। हैं? कैसे बन गए? हैं? जरूर है, संग के रंग से पावन देवताएं भी पतित बन गए। श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी बन गए। एक के संग से भ्रष्टाचारी बन गए या अनेकों के संग से भ्रष्टाचारी बन गए? ये भारत शिवालय था, शिवालय से वैश्यालय बन गया। तो वैश्यालय या वैश्या, एक के संग से वैश्या बनती है, वैश्यालय बनता है,
या अनेकों मिलकर के वैश्यालय बनाते हैं? अनेकों से वैश्यालय बनते हैं। तो कोई अपने आप पतित से पावन नहीं बन सकता, और कोई भी धर्म पिताओं में ये शक्ति नहीं है जो पतितों को पावन बनावे। उन धर्म पिताओं के आने से तो पावन दुनिया भी क्या बन गई, और ही पतित बन गई। सबकी मेंटेलिटी नीचे गिर गई। तो वो बाप जो पतितपन है वो ही कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करो, अरे कोई की याद कब आती है? कोई कुछ तरीका होता है तब याद आती है, या ऐसे ही याद आती है? रसगुल्ला खाया होगा तो याद आवेगा, या जिसने खाया ही नहीं होगा तो याद आवेगा? खाया होगा तो याद आवेगा। तो वो धर्म पिताएं तो पावन दुनिया को भी पतित बनाए देते हैं, और मैं तो सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला हूं। तो कभी बनाया होगा? बनाया होगा या ऐसे ही गाते हैं? जरूर कभी बनाया होगा। तो सारी दुनिया याद करती है। तो क्या साबित हुआ? याद तो करो, याद से पावन तो बनेंगे, लेकिन फिर याद कैसे करें जो निरंतर याद आवे, सहज सहज याद आवे? इसका क्या तरीका है? वो धर्म पिता हैं और वो उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर हैं, वो भी तो याद करते हैं खुदा को, गॉड फादर को। करते हैं कि नहीं करते हैं? किस रूप में याद करते हैं? बिंदु को याद करते हैं। तो बिंदु कभी संग के रंग में आया क्या? आया? नहीं आया। ऐसे ही याद करते रहते हैं, खींच खींच के। तो उस याद से निरंतर याद साबित नहीं होगी, उसे सहज याद नहीं कहेंगे। सहज और निरंतर याद होती ही तब है जब प्रैक्टिकल में, साकार में संग हो। इसलिए भारत में कौन सी कथा बहुत सुनाई जाती है? नहीं, सत्यनारायण की कथा तो सुनाई जाती है, लेकिन वो झूठी कथा है। सत्यनारायण की कथा नहीं है। सत्यनारायण की तो कथा ऐसी जो बहुत भीड़ लग जाती है, भागवत। उस भागवत कथा में दिखाया है कि उद्धव और गोपियां दोनों अलग अलग बातें करती हैं। उद्धव क्या कहते हैं? साकार का बखान करती है। तो कौन जीतता है और कौन हारता है? उद्धव हार जाते हैं और गोपियां जीत जाती हैं। तो बताया कि मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। घड़ी घड़ी तुम बुलाते हो ना, याद करने के लिए बुलाने की क्या दरकार है? अरे ज्ञान सुना के चला गया, ब्रह्मा के तन में आया और गया, अब बुलाने की क्या दरकार? ज्ञान सुना दिया ना, अब क्यों बुलाते? हाँ, क्योंकि ज्ञान सुनने से कोई पावन
नहीं बनता। ज्ञान सुनाने से भी कोई पावन नहीं बनता। पावन बनते ही हैं याद की यात्रा से। मेरा भी टाइम है आने का। क्या? कौन सा टाइम है आने का? दुनिया में हर चीज का टाइम है, हर बात का टाइम है, तो मेरा भी आने का टाइम है। कौन सा टाइम होता है आने का? मेरा वो टाइम है जब सारी दुनिया पतित हो जाती है, तब मैं आता हूं। तो हमको पावन बनाना भी तब है जबकि नई दुनिया बननी है। नई दुनिया को पावन दुनिया कहा जाता है। इसलिए मैं आता ही हूं पुरुषोत्तम संगम युग पर। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना। हम जो ब्रह्मा के बच्चे हैं, फिर देवता बनने वाले हैं, हमसो का मंत्र भी समझाया है। वो तो कह देते आत्मा सु परमात्मा, और हम क्या कहते हैं? हम जो मनुष्य थे, मनुष्य से क्या बने? हम सो मनुष्य से देवता बने, देवता से फिर द्वापर युग से भक्त बन गए। तो परमात्मा सो हम आत्मा, आत्मा सो परमात्मा, ये तो कहना बिल्कुल रॉन्ग है। आत्मा कभी भी परमात्मा होती ही नहीं। ये मंत्र कितना अच्छा है। सो हम आत्मा सो इस समय ब्राह्मण बने हैं, सो फिर देवता बनेंगे, क्षत्रिय वैसे शूद्र बनेंगे, फिर अभी ब्राह्मण बने, देवता बनना है। ये तुम किसको भी समझा सकते हो। ये सीढ़ी का चित्र भी बनाया गया है, तुम बच्चे अच्छी रीति समझा सकते हो। बाबा ने समझाया है कि इस कृष्ण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है। क्यों? कृष्ण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है। भी क्यों लगा दिया? अगर ही लगा दें तो इस कृष्ण के चित्र में ही पूरा ज्ञान है, तो गलत होगा क्या? हा? गलत होगा या सही होगा? क्यों? क्योंकि कृष्ण ही 84 जन्म नहीं लेता है पूरे। कृष्ण से पहले तो जो नर से नारायण बनने वाले लक्ष्मी नारायण हैं, और उनकी जो भी डायनेस्टी है, उनके जो भी फॉलोअर्स हैं 4.5 लाख, वो सब पूरे 84 जन्म लेते हैं। तो कृष्ण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी पूरा ज्ञान है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया, ये स्वर्ग का मालिक था, फिर नरक का मालिक बना। सीढ़ी भी ऐसे ही है, ऊपर में स्वर्ग का मालिक है, फिर नीचे उतरते हैं, तो सभी चित्रों का राज तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है, जैसे नक्शा होता है। अगर कोई पढ़े ही नहीं होंगे तो क्या समझेंगे? फलाना शहर कहाँ है कोई बता सकेंगे क्या? इस पढ़ाई का भी तुमको पता है, कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं। इसमें ये पढ़ाई है ना, इसमें भी जो जास्ती पढ़ते हैं, क्योंकि तुम सभी को टीचर बनना है। क्या कहा? सभी को टीचर, तुम उनको नहीं टीचर बनना है। किनको है? इनको टीचर नहीं बनना है, इनके फॉलोअर्स को भी टीचर नहीं बनना है, तुम सभी को टीचर बनना है। ये क्या बात हुई? माने जो बाप के सन्मुख बैठते हैं वो सब आगे चल करके टीचर बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ईश्वरीय पढ़ाई सारी दुनिया को पढ़नी है।
सारी दुनिया कोई न कोई ग्रेड का ब्राह्मण बनेगी। 9 ग्रेड्स है ना, ब्राह्मणों की कितनी गुरियां गाई गई हैं? 9 गुरियां। तो कोई न कोई ग्रेड्स के ब्राह्मण सारी दुनिया बनेगी। तो इतनों को पढ़ाई पढ़ाने वाले कितने चाहिए? हैं? ढेर के ढेर चाहिए। तो तुम सबको आगे चल के टीचर बनना है। टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल होता है ना, तुम सभी टीचर्स हो। पढ़ाने वाला टीचर है, ब्राह्मण सभी को टीचर बनना है। किसको ये भी बताना है कि शिव बाबा को याद करते हो या नहीं? सभी बच्चों को समझाओ ये शिव बाबा है। तो समझाने वाले क्या ठहरे? टीचर ठहरे। शिव बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। शिव बाबा के सिवाय और दुनिया में कोई भी स्वर्ग की बादशाही नहीं दे सकता। स्वर्ग स्थापन होता ही नहीं बगैर शिव बाबा के। इतना समझाया तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस कराओ। किस बात की? किस बात की प्रैक्टिस करें? कि स्वर्ग में ले जाने वाला एक ही बाप है, स्वर्ग स्थापन करने वाला एक ही बेहद का बाप है। ऊपर में है शिव बाबा। उनसे ये लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिलती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। ये थोड़ा भी समझाया तो लायक बन जाएंगे। बच्चों का भी कल्याण करना है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तुम भी बना सकते हो। छोटे बच्चे भी फिर बच्चों को कहेंगे शिव बाबा याद है, इन द्वारा शिव बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। ये सब बातें आत्मा बोलती है ना। तो टीचर को खास ये बात नहीं भूलनी चाहिए, क्या? आत्मा। कि पढ़ाने वाली और पढ़ने वाली आत्मा है। भूल जाते हैं तो बच्चों को भी सिखलाते नहीं है। माया बुलाई देती है। वास्तव में बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए सभी हकदार हैं। छोटे बच्चे तो पवित्र होते ही हैं, उनको सहज ही याद हो सकता है। छोटे बच्चों की बुद्धि में शिव बाबा की याद छप जाती है। ये बात कैसे? छोटे बच्चे ज्यादा पढ़ाई पढ़ेंगे या बड़े ज्यादा पढ़ाई पढ़ेंगे? हैं? क्यों? छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि पवित्र बुद्धि है। पवित्र बुद्धि में ज्ञान छप जाता है। 2 मालाएं हैं, विजय माला और रुद्र माला। उनमें सबसे जास्ती पवित्र माला कौन सी मानी जाती है? विजय माला। विजय माला की जो मुखिया है वो तो और भी ज्यादा पवित्र होगी। वो एडवांस ज्ञान में लास्ट में आवेगी या पहले आती है, बीच में आती है? आवेगी लास्ट में, लेकिन सबसे जास्ती सर्विस करके दिखावेगी या कम सर्विस करके दिखावेगी? ये क्या बात हुई? वो बड़े से बड़े टीचर कैसे बन जाएगी? प्योरिटी की बात है। तो छोटे बच्चे भी कहेंगे कि शिव बाबा याद है। वास्तव में बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए सभी हकदार। तुम सिखलाते सिखलाते पक्के हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमको तो अभी बहुत काम करना है। क्या कहा? क्या बात साबित हुई है? तुम बच्चों की जो डायनेस्टी होगी और दुनिया में जितनी डायनेस्टी होंगी उनमें क्या अंतर है?
कोई अंतर है या नहीं? तुम बच्चों की डायनेस्टी में जो भी प्रजा वर्ग की भी आत्माएं होंगी वो भी टीचर बनेंगी, और जो डायनेस्टीज होंगी उनमें सब टीचर नहीं बनते। तो क्या खसूसियत हुई पहले नंबर की प्रजा में? सब ज्ञानी तू आत्माएं होती है, सभी को समझाना है, सुख और शांति के हकदार तो सभी है। विनाश होगा तो तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आ जाएगी, बाकी मुक्ति धाम में चली जाएगी। सत्ताईस 12/68 की वाणी का दूसरा पेज। ये तो जानते हो कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहां ही बनना है। यहां माने कहां? इसी दुनिया में, अगले जन्म में नहीं, इसी दुनिया में और इसी जन्म में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी स्थापन होती है। बेसिक वाले क्या समझते हैं? शरीर छोड़ जाएंगे, फिर अगले जन्म में सतयुग में जाकर के हम राजधानी में जाएंगे। तुम बच्चे विश्व की सदगति करते हो, तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी का पाना चढ़ा रहना चाहिए। शास्त्रों में जो गोप गोपियां गाई हुई हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछो तो गोप गोपियों से पूछो, ये तुम्हारा ही गायन है। सतयुग में कृष्ण के आगे गोप गोपियां नहीं होते हैं, होते हैं? कहाँ की बात है? ये संगम की कृष्ण की बात है। देखो शास्त्रों में तो कितनी ग्लानि कर दी है। उनके चरित्र में ये नहीं सिद्ध करते हैं कि राधे और कृष्ण क्या कुमार ही रहे या बड़े भी हुए, सदैव मिडगेड ही दिखाते हैं। उनको बटुक कहा जाता है ना। बटुक माने अरे यादगार में शहर भी बना हुआ है। कौन सा शहर? को अयम बटूर। वहां क्लास में सब बटू ही बटू बैठे हुए। चंद्रकांत वेदांत में बटुक महाराज का कुछ कथन है, अभी तुम तो जानते हो। तुम बच्चों को खुशी कितनी रहनी चाहिए? परछाया क्यों पड़नी चाहिए? स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? क्योंकि माया का परछाया पड़ जाता है। जानते हो बाबा के हम बने हैं, इतना ऊंच पद हम पावेंगे। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। जो भी अच्छे बच्चे हैं बाप कहते हैं आज नरकवासी हो कल स्वर्गवासी बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग याद है? आज हम नरक में हैं, कल स्वर्ग में होंगे। क्रिमिनल को बदलने के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? एक ही पुरुषार्थ बताया, हम आत्मा हैं। हम आत्मा आत्मा भाई 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 होकर के ही हम जाएंगे। अभी बाबा आया हुआ है लेने के लिए, बाप ने इसमें प्रवेश किया है। देह का अहंकार तोड़ करके ले जाते हैं। सभी हमको ये कपड़े बदलने, हम जाते हैं घर, तुम नंगे रह जाते हो, फिर स्वर्ग में कपड़े पहनेंगे।
ये है ही सोने की दुनिया। स्वर्ग में तुम्हारे सिवाय और कोई आ नहीं सकता है, और किसको भी ये नॉलेज है ही नहीं जो स्वर्ग में आ जावे। कौन सी नॉलेज? स्व की नॉलेज। जिनको स्वर्ग की नॉलेज होती है वो स्वर्ग में जाते हैं। और भेजने वाला कौन है? उसकी क्या खासियत? वो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। जो स्वर्ग में जाते हैं वो तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ करके स्व स्थिति को धारण करते हैं सदैव के लिए, है? सदैव के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए। और भेजने वाला वो तो सदैव स्व स्थिति वाला है। तो अभी हमको ये कपड़े बदलने हैं। हम जाते हैं घर, बात तुम नंगे जाते हो, फिर स्वर्ग में नए कपड़े पहनेंगे। वो है ही सोने की दुनिया। स्वर्ग में तुम्हारे सिवाय और कोई आ ही नहीं सकता। अभी तुम समझते हो ये पैराडाइज स्वर्ग स्थापन हो रहा है, तुम जानते हो स्वर्ग बनता कैसे है और नरक फिर कैसे गुम हो जाता है। नाम निशान भी गुम हो जाता है। काहे का? जब स्वर्ग बनता है तो नरक का नाम निशान गुम हो जाता है, और जब नरक बनता है तो स्वर्ग का नाम निशान गुम हो जाता है। ऐसी क्या बात होती है? अरे ऐसा कुछ होता होगा तभी तो गुम हो जाएगा। कुछ होता है या नहीं होता है? होता है। छुमंतर होता है? वो जादूगर लोग तो छुमंतर करते हैं। उनके पास एक जमूरा होता है लकड़ी का, यूं घुमाया और कपड़ा उठाया तो गए। यहां क्या छुमंतर होता है? जो नरक की सारी दुनिया गायब हो जाती। विनाश। हाँ, नरक जो सारी दुनिया में इतने बड़े रूप में फैला हुआ है, इतना विस्तार है नरक का, वो सारा खत्म हो जाता है। सारी निशानियां खत्म। स्वर्ग की कोई चीज, वो नरक की कोई चीज स्वर्ग में नहीं होगी। तो विनाश होता है। कैसा विनाश होता है? अर्ध विनाश होता है, चौथाई होता है, या संपूर्ण विनाश होता है? संपूर्ण विनाश होता है। और स्वर्ग से नरक बनता है। स्वर्ग की सारी निशानियां कैसे गुम हो जाती हैं? अर्ध विनाश होता है। पूरा विनाश नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि द्वापर शुरू होते होते सुख पूरा लोप नहीं होता है। कुछ न कुछ इस दुनिया में भी सुख 8 कला रह जाता है। 8 कला स्वर्ग सुख खत्म हो जाता है। और यहां जब नरक से स्वर्ग बनता है तो दुख का नाम निशान। जो कलाहीन नरक की कलयुगी दुनिया बन जाती है, वो कलाहीनता सारी नष्ट हो जाती है। सारी कलाहीनता नष्ट होने के लिए संपूर्ण विनाश चाहिए। तो द्वापर में तुमको मालूम पड़ जाता है कि निशानियां कैसे गुम होती हैं। संगम युग पर तुम सभी कुछ जानते हो। अपने से बात करो, हम कल क्या करते थे, आज क्या करते हैं। हर एक बच्चा विचार सागर मंथन करे तो बाप मिसल तुम भी समझा सकते हो। क्या हर एक बच्चा समझाने लायक टीचर कब बने? जब विचार सागर मंथन करे तो समझा सकते हैं। कोई भी बात में मुझो तो क्या करो? हैं?
बाप अवेलेबल न हो तो बाप सबको अवेलेबल होता है? नहीं होता। तो क्या करें? लिमिट से हाँ, ब्राह्मणी से पूछो। ब्राह्मणी भी अगर मुझती है तो उससे भी बड़ी ब्राह्मणी होगी, उससे पूछो, उसके पास जाओ। बड़ी ब्राह्मणी भी न समझा सके तो फिर क्या करें? हैं? तो फिर बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है। इस बात को वो तथाकथित ब्राह्मण कैसे साबित करेंगे? मुरली तो पढ़ के सुना देंगे। क्या सुना देंगे? हैं? बाबा बैठा है। बड़ी ब्राह्मणी न समझा सके तो फिर बाबा बैठा है ना, वो समझा सकेंगे? हैं? नहीं समझा सकेंगे। क्यों? कहेंगे गुलजार दादी में बाबा आते हैं, तब पूछ लेना। क्यों हंस क्यों दिए? नहीं आते हैं क्या? झूठ बात है। उधर पूछने की दरकार हैं? उधर पूछने की दरकार नहीं। पूछने की दरकार नहीं। हाँ, कोई पूछना ही नहीं देते। ये तो बाबा का ही क्लास है जिसमें सबको बोलने की परमिशन होती है। वो गुरु गोसाई लोग किसी को मुंह खोलने भी नहीं देते। बाप कहेंगे तुम बाप को जानते हो? अच्छा, बाप को याद करो तो पावन बनकर स्वर्ग में चले जाओगे। बाप से वर्षा मिलता है ना, बाकी और क्या चाहिए? मुरली रेगुलर पढ़ता रहेगा तो गुटका खाना भी बंद हो जाएगा। इसका मतलब जिनको गुटके आते हैं, ढेर के ढेर प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता ब्राह्मणी से, या ब्राह्मणियों को भी जवाब नहीं मिलता, बड़ी ब्राह्मणियों को भी जवाब नहीं मिलता, अंदर अंदर गुटकते रहते हैं। क्यों गुटकते रहते हैं? अंदर अंदर गुटके खाने का कारण क्या बताया? रेगुलर मुरली नहीं सुनते। बाबा ने मुरली बड़ी अच्छी चलाई है, बच्चों को कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं है। इतनी अच्छी मुरली चलाई है क्रम से कि बच्चों को कुछ भी पूछने की दरकार ही नहीं है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। जैसे लौकिक बाप का बच्चा पैदा हुआ और कहेंगे ये वारसार है। हम आत्माएं भी उस बाप के बच्चे हैं, तो पैदा हुए हैं कि नहीं हुए? अरे हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं तो वारसदार पैदा होते ही वारसदार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम बच्चे वारसदार बने कि नहीं बने? आत्मा पैदा हुई कि नहीं हुई? पैदा हुई। कौन सी आत्मा है? अरे आत्मा पैदा हुई तो पता चलना चाहिए ना कौन सी आत्मा है? नंबर 1। अरे किस धर्म विशेष में, किस देश विशेष में कितने जन्म लिए हैं, कैसे कैसे कहाँ पार्टधारी हैं, वो सब आत्मा को अपने पार्ट का पता होना चाहिए ना? नहीं पता होना चाहिए। सिर्फ इतना कह देना हम बिंदु आत्मा है, वो तो कीड़े मकोड़े सब है। तो कीड़े मकोड़ों को जो वर्षा मिलेगा वही तुमको भी मिल जाना चाहिए। उससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं। फिर कीड़े मकोड़े तो स्वर्ग में जाते ही नहीं, और हम तो स्वर्ग का वर्षा लेने वाले हैं। तो स्वर्ग का वर्षा लेने वाले हैं तो फिर कौन सी विशेषता बताई जो होनी चाहिए कि हम बाप के बच्चे पैदा हुए या नहीं हुए? पैदा हुए। तो बताओ कौन हो, कौन सी आत्मा हो? अरे छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, पैदा होते तो पता नहीं चलता बच्चों को कि मैं बड़ा बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, मंझला बच्चा हूँ, कौन सा बच्चा हूँ? हाँ? पहले बड़े बच्चे को वर्षा मिलेगा या छोटे बच्चे को मिलेगा? पहले बड़े बच्चे को। हमको कौन से नंबर पे मिलने वाला है? उसको कुछ पता ही नहीं।
मन से नारायण तो बनेगा। नारायण बनेंगे, सब नारायण बन जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बैठेंगे क्या? बाप नई दुनिया की स्थापना करने वाला है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वो अच्छा पद पावेंगे। पढ़ाई अनुसार पद मिलता है। इस पढ़ाई से तुम कितना समझदार बनते हो। तो ऊंच पद भी प्राप्त करना ये पवित्रता की बात है। पवित्रता है सुख शांति की। उनको सत्युग सुखधाम कहा जाता है। सबको टीचर बनना है। क्या कहा? एक भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जो बाप के सन्मुख पढ़ने वाला हो परंतु आगे चल के टीचर न बने। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अगला रात्रि क्लास है 28/12/68 का। क्लास में सभी बच्चे अपना अपना अनुभव सुना रहे थे। बाबा बोले सभी बच्चे यही सुनावेंगे कि हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, बाप को ही नहीं जानते थे, गोया कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते हैं तुम बच्चे बिल्कुल बेसमझ थे। तुम स्वर्ग को, श्री कृष्णपुरी को याद करते थे परंतु उस याद से कोई भी फायदा नहीं। शिव को याद करते थे परंतु उनके ऑक्यूपेशन को समझने बगैर याद करने से कोई भी फायदा नहीं। परिचय बगैर तुम्हारा कुछ बनता ही नहीं। सुबह को कुत्ते जब भौंकते हैं तो बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि कुत्ते भी भगवान को याद करते हैं। भौंकते हैं तो मुंह कहां करते हैं? ऊपर को मुंह कर देते हैं। अभी मनुष्य ही नहीं जानते हैं कि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, तो उन कुत्तों को भौंकने से क्या फायदा? जोर से बोलना। यहाँ देखा, ये पंखा बंद कर दो। हुनर, हुनर कहते हैं अनेक प्रकार की जो पढ़ाइयाँ होती हैं उसको हुनर कहते हैं। जैसे कला कहते हैं, कला अलग अलग कलाएं बताते हैं। संगीत कला ये एक हुनर है, नृत्य कला ये एक हुनर है, मकान बनाने की कला ये भी एक हुनर है। और ये पंखा बंद कर दो ना, आवाज बीच में कट जाती है। कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर नमक छिड़कते हैं। ये मुसलमानों में होता है। जब उनको दफनाते हैं तो हड्डियां भी गल जाएं, मांस मदिरा सब गल जाए, मिट्टी में मिल जाए, इसलिए नमक छिड़कते हैं।
हिंदुओं में नमक छिड़कने की नॉर्थ इंडिया में कोई रस्म नहीं है, क्योंकि वहां तो जलाते हैं, माने देह अभिमान पूरा भस्म कर देते हैं। तो मिट्टी में मिलने की, देह अभिमान की मिट्टी में मिलने की बात ही पैदा नहीं होती। विदेशी लोग, दूसरे धर्म के लोग जलाते तो हैं नहीं, इसलिए देह अभिमान भस्म होने की बात ही नहीं है। संगम युग में उनका जो पुरुषार्थ होता है वो पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण अधूरा पुरुषार्थ होता है। उसमें बाप का पूरा मिठास नहीं मिल पाता। बाप तो मीठे से मीठा ज्ञान देते हैं, वो देहधारियों का नमकीन ज्ञान भी ले लेते हैं। मरेंगे तो तब मरेंगे जब देहधारियों का नमकीन ज्ञान ले लेंगे। लून पानी होते रहते हैं। बाप का ज्ञान तो लून पानी होने वाली दुनिया में जाने ही नहीं देता है। और फर्रुखाबादी नमकीन बहुत प्रसिद्ध है। इसका मतलब ये है कि फर्रुखाबाद में जो प्रसिद्ध मालिक है उसकी भाषा खारी भी है। सुप्रीम सोल बाप प्रवेश है, इसलिए मीठी भाषा भी है। लेकिन जिसमें प्रवेश है वो आत्मा खारी से खारी भी है। अर्थात आत्माभिमानियों के लिए आत्माभिमानी की भाषा है और देह अभिमानियों के लिए देह अभिमानी की भाषा है। ये भी संगम है, अच्छाई और बुराई का संगम है। एक आत्मा आती की देह अभिमानी और उसमें प्रवेश की हुई दूसरी आत्मा जो परम धाम से आकर प्रवेश करती है वो अति की आत्माभिमानी। तो दोनों का संगम हो जाता है। इसलिए फर्रुखाबाद के लोग मालिक को जो मानते हैं वो अंत समय का यादगार है या शुरुआत का यादगार है या मध्य का है? कहाँ का यादगार है? सब यादगारें कब बनती हैं? अंत में बनती हैं या आदि और मध्य में बनती हैं? अंत में यादगारें तैयार होती हैं। तो अंत में सारी दुनिया प्राप्ति करेगी या बाप के बच्चे प्राप्ति करेंगे? हैं? बाप के बच्चे प्राप्ति करेंगे अंत में। बाप ने तो बता दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान होने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो 28 तक का ही तो टाइम हुआ जो बच्चे बाप की पढ़ाई पढ़ते हैं राजयोग की। बाकी तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते ही नहीं। जो राजाएं हैं वो 2028 तक जब 50 वर्ष पूरे होते हैं तो तैयार हो जाते हैं। यथा राजा
तथा प्रजा भी तैयार हो जाती है। वो 9 लाख संख्या जब तैयार हो जाती है तो अंत में किसका नंबर लगेगा? 27, 28 से लेकर के 37, 38, 2037, 38 तक विधर्मियों का नंबर लगेगा या स्वधर्मियों का नंबर लगेगा? विदेशियों का नंबर लगेगा। तो विनाश है किसके जिम्मे? शिव के जिम्मे है या शंकर के जिम्मे है? हैं? शंकर के जिम्मे विनाश है। विनाश किसका होगा? विदेशियों विधर्मियों का होगा या स्वदेशियों का विनाश होगा? विदेशियों विधर्मियों का होगा। क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो देह अभिमान रह जाता है। उस देह अभिमान को, उस देह अभिमानी की हड्डियों को गलाने के लिए नमक चाहिए और ढेर सारा नमक चाहिए। और सागर में जितना नमक होता है उतना नमक और कोई में होता ही नहीं। तो सागर कौन है और सूर्य कौन है? सूर्य है शिव बाप और सागर है? सागर कौन है? शिव बाबा। और सच रूपी रंगमंच पर सदा स्थायी रहता है। और मानस पुत्र, मनसा का पुत्र, देह का पुत्र नहीं, काय का पुत्र? मनसा का पुत्र। जैसे नारद देह से पैदा नहीं हुआ, मानसी सृष्टि है ब्रह्मा की, मन के संकल्पों से उत्पत्ति हुई, उनको कहते हैं मानस पुत्र। और पढ़ाई लड़ाई राजाई। हाँ ठीक है, पूछना क्या है फिर? है पहले पढ़ाई, फिर पढ़ाई किसी ने कम पढ़ी, किसी ने ज्यादा पढ़ी। कम पढ़ाई पढ़ने वालों को कम पद मिलना चाहिए और ज्यादा पढ़ाई पढ़ने वालों को ऊंचा पद मिलना चाहिए। लेकिन इसका फैसला कैसे होगा? कोई मानेगा हमने कम पढ़ाई पढ़ी तो हमें नीचे पद मिल जाए? है? मानेगा? नहीं मानेगा। तो फिर लड़ लो, हो जाए 2-2 हाथ तो पता लग जाएगा कौन ऊंच पद पावेगा और कौन नीच पद पावेगा। जो पावरफुल होगा वो अंत तक लड़ाई लड़ता रहेगा और जो कमजोर होगा वो पहले ही ढेर हो जाएगा, पद डिक्लेयर हो जाएंगे। तो पहले पढ़ाई है, बाद में लड़ाई। फिर भाई जिसको जो पद मिला है वो अपने अपने पद पर, अपनी अपनी कुर्सी पर आसीन हो जाए। है? रजाई तो बाद में मिलेगी ना। दुनिया में ऐसी कोई राजाई हुई है हिस्ट्री में जो लड़ाई के बगैर मिल गई हो? ये फिर है बेहद की लड़ाई। इसमें हथियार पवार की जरूरत नहीं है। और बाबा सूर्य जो है ना वो 2018 में प्रत्यक्ष होने वाला है।
अष्टदेव 2018 तक, उससे पहले भी हो सकते हैं। लेकिन यज्ञ की शुरुआत से भी वो भी यज्ञ में होना चाहिए ना। ठीक है। लेकिन चार आत्माओं के बारे में बाबा बताते हैं। चार आत्माओं के बारे में बताते हैं? क्यों? हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और दोनों माँ की बात बताते हैं। वो कोई अष्टदेव में थोड़े ही हैं, सारे ही। जो 3 देवताओं के बारे में बात बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो ऊपर और नीचे और बीच में है। वो अष्टदेव नहीं हो सकते। अष्टदेव भी यज्ञ की शुरुआत से भी यज्ञ में होना चाहिए ना। यज्ञ के आदि में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं थे। पढ़ाई पूरी हो तभी तो प्रत्यक्ष होंगे। पहले से कैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे? पहले से तो ये भी कहेंगे हम अष्टदेव में, वो भी कहेंगे हम अष्टदेव में, आप भी कहेंगे हम क्यों नहीं। तो पढ़ाई के बाद फिर पुरुषार्थ की लड़ाई। लेकिन माँ बाप के संबंध में होना चाहिए ना वो लोग। हाँ, क्यों नहीं होंगे? यही तो लड़ाई है सारी। माया बाप से दूर हटाती है और बाप की पढ़ाई बाप के नजदीक लाती है। माया अज्ञान सिखाती है और बाप पहचान दिलाते हैं, ज्ञान सिखलाते हैं। तो जिसने जास्ती पढ़ाई पढ़ी होगी वो पढ़ाई के बल पर बाप के नजदीक रहेगा। कम पढ़ी होगी तो माया पछाड़ देगी, दूर कर देगी। हाँ, से नारायण हाँ जी, आदि से लक्ष्मी। हाँ जी, भगवान हाँ, से नारायण आदि से लक्ष्मी हाँ, और भगवान हाँ। में ये अंतर क्या? अंतर थोड़ा ही है। लक्ष्मी नारायण को ही भगवान भगवती कहा जाता है। अंतर नहीं है। जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो ही भगवान भगवती के रूप हैं। सत्युग के जो लक्ष्मी नारायण हैं उनको भगवान भगवती नहीं कहा जाता, वो देवी देवताएं हैं। हाँ जी, तीनों बाप को याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। बाप के 3 रूप हैं। बाप का बाप रूप है, टीचर रूप है और सदगुरु का रूप है। बाप के रूप से पक्का पक्का याद करेंगे, अंत तक बाप के बच्चे बनकर रहेंगे, माया के नहीं बनेंगे। तो कौन सा वर्षा मिलेगा? है? अरे बाप का कौन सा वर्षा है ऊंचे ते ऊंचा है? अरे वर्षा ही भूल गए। विश्व की बादशाही, ये वर्षा मिल जाएगा। अगर बाप के टीचर रूप को याद करेंगे तो
तो टाइम टू टाइम माया से लड़ाई लड़ते समय ढेर सारी पढ़ाई के पॉइंट भूल जाते हैं। ऐन मौके पर बाबा की पढ़ाई का पॉइंट याद ही नहीं आता। तो माया हरा जाएगी या जीतेंगे? माया हरा देती है। तो टीचर से पढ़ाई का पूरा वर्षा मिलता है। पूरा वर्षा जिन्होंने लिया होगा तो ये पढ़ाई उनकी जन्म जन्मांतर चलती रहेगी। एक जन्म की पढ़ाई है नहीं, जन्म जन्मांतर के लिए पढ़ाई देते हैं। सदगुरु एक होता है गुरु, एक होता है सदगुरु। सदगुरु से सदगति का वर्षा मिलता है। दुनिया की हर मनुष्य आत्मा को सदगुरु का वर्षा मिलेगा जरूर, सदगति मिलेगी जरूर, परंतु कोई को एक जन्म की और कोई को है 21 जन्म का वर्षा मिलेगा सदगति का। तो 3 वर्षे हैं। टीचर का भी वर्षा है, वो वर्षे से भी बहुत फायदा है। सदगुरु का भी वर्षा है, मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। विदेशी विधर्मियों को मुक्ति मिलेगी भरपूर, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं मिलेगी। और रात्रि में 7 गंगा जत्र रखता है, 7 गंगा। क्या बोला? दोबारा बोलो। ये तेलुगु पढ़े लिखे नहीं समझे। 7 गंगा माँ कहीं व्यक्ति को है, वो आंसर क्या बाबा? कालहस्ती में 7 गंगाएं, हाँ 7 गंगाओं के मेले लग रहे हैं। 7 गंगाओं के जो मेले लग रहे हैं उनकी यादगार क्या है? गंगा जो है वो अकेली नदी होकर बहती है या और भी सहयोगी नदियां आकर के गंगा में मिलती हैं? है? और भी सहयोगी नदियां, गोमती, घाघरा, ये नदियां है ना जो गंगा की सहयोगी नदियां हैं, वो आकर गंगा में मिलती हैं और गंगा ही उनका नाम हो जाता है। इसलिए 7 गंगाओं का गायन हो गया। और हाँ जी, परमधाम से जो आत्मा आती है उसका पिंड तैयार नहीं होता। कल रावण की दुनिया में वहाँ तो जीते जागते बड़े शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, है? धर्म पिताएं जो भी आते हैं या उनके जो भी फॉलोअर्स आते हैं वो गर्भ पिंड में प्रवेश नहीं करते। सभी द्वापर युग से जो भी आत्माएं आती हैं वो बड़े शरीर में प्रवेश करती हैं, है? माता के शरीर में नहीं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, स्त्री हो या पुरुष हो।
कोई स्त्री के शरीर में प्रवेश करेंगे, कोई पुरुष के शरीर में प्रवेश करेंगे, वो अलग बात। लेकिन बच्चे के रूप में भ्रूण बच्चा जो पेट में होता है, ऊपर से परमधाम से आने वाली आत्मा उस बच्चे में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि वो बच्चा तो पूर्व जन्म से अपने संस्कार लेकर आता है, और ऊपर से आने वाली आत्माओं का पूर्व जन्म कुछ है ही नहीं। और ये माता जी निर्माण माने मान मर्तबे से रहित, जिसको कोई मान मर्तबा न हो, उसको कहते हैं निर्माण। और एक होता है निर्वाण, वाणी से परे, वाणी से रहित, बोलने की दरकार ही नहीं, संकल्प किया और काम कराया, वो हो गया निर्वाण को प्राप्त हुआ। संकल्प सिद्धि हो गई, बोलने की दरकार ही नहीं, उसको कहेंगे निर्वाण हो गया, पार निर्वाण गया। वो गुरु लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, पार निर्वाण गया। हमारा गुरु महात्मा बुद्ध है, पार निर्वाण गया। जैनी लोग बोलते हैं 2500 साल पहले महावीर पार निर्वाण गए, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। वाणी से परे ले जाने की विद्या तो बाप ही आकर के सिखाते हैं, सिवाय शिव बाबा के वाणी से परे की स्टेज में ले जाने वाला और कोई गुरु है ही नहीं। और हाँ, ये ज्ञान रतन ही स्थूल रतन बन जावेंगे। माना जो यहाँ पढ़ाई का वर्षा टीचर से जितना जास्ती लेगा, वो जन्म जन्मांतर उतना ही बड़ा साहूकार बनेगा। तो क्या साबित हुआ कि ये जो ज्ञान रतन हम इस जन्म में संगम में बाप से ले रहे हैं, ये ज्ञान रतन ही जन्म जन्मांतर के लिए हमको साहूकार बनाए देंगे। इसलिए खूब पढ़ाई पढ़ना चाहिए, ईश्वरीय पढ़ाई। ये टीचर का वर्षा है, एक जन्म का वर्षा नहीं है। कितने जन्म का है? 21 जन्म का तो पक्का है, अगर पढ़ाई पढ़े रेगुलर और पंक्चुअल। बाकी 63 जन्म भी 21 जन्म के आधार पर बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। वो लौकिक पढ़ाई पढ़ने में तो कितना गट्ठर लादना रखना पड़ता है पीठ के ऊपर बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे गधे के मिसल किताबों का बोझ ढोते फिरते हैं। हर साल जो परीक्षाएं देने जाते हैं उसमें कितना दिमाग पे बोझ रहता है। कोई तो खुदकशी करके मर जाते हैं। फिर पढ़ाई पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उच्च पद मिलेगा ही मिलेगा। कमाई करेंगे ही करेंगे। बहुत से LLB करने के बाद 4 आने भी नहीं कमाते हैं, दूसरे धंधे में लग जाते हैं। तो वो पढ़ाई और ये ईश्वरीय पढ़ाई में कितना फर्क है।
कितनी सहज पढ़ाई है, बूढ़ी माताएं भी पढ़ लेती है। वो दुनियावी पढ़ाई बूढ़ी माताएं पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ सकते। और उसमें खर्चा कितना होता है? कितना कर्जा लेना पड़ता है? इसमें पाई पैसे का भी खर्चा नहीं। और गावड़े का छोरा, इसका क्या अर्थ है? अरे गावड़े माने गांव, छोरा माने जो पढ़ा लिखा ना हो, असभ्य हो, गाय भैंस चराने वाला हो, उसको कहते हैं गावड़े का छोरा। शहर में पैदा हुआ हो, शहर के जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको बहुत सभ्य माना जाता है। बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठते हैं, बातचीत करने का सलीका होता है, रहन सहन का सलीका होता है। उनको थोड़े गावड़े का छोरा कहेंगे। तो शास्त्रों में गाया हुआ है गावड़े का छोरा कौन? कृष्ण। क्या चराता था? गैया बकरियां चराता था। गावड़े का रहने वाला था, कोई शहर का रहने वाला थोड़ा ही था। और शिव के मंदिर में अंदर में एक बैल और एक बाहर बैल भी दिखाते हैं। इसका क्या मतलब है? अरे ब्रह्मा बाबा अंदर रहे या बाहर रहे? बाहर रहे। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बाहर जिंदगी व्यतीत की या अंदर में रहकर जिंदगी व्यतीत की? तो वो अंदर का बैल हो गया। और जो शंकर का पार्ट है वो अंदर में रह के जिंदगी व्यतीत करता है कि बाहर में रह के जिंदगी व्यतीत करता है? तो बाहर का बैल हो गया। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो उसका चिन्ह बनाया गया 2 बैलों की जोड़ी। एक बैल की जोड़ी नहीं, कितने की? 2 बैलों की जोड़ी। ये भी बाप दादा हैं, इनकी भी जोड़ी है। एक बहुत बड़ा बताते हैं, एक बहुत छोटा बताते है। और है हर आत्मा को एक जन्म की कम से कम जीवन मुक्ति मिलती है। एक जन्म की कम से कम जीवन मुक्ति मिलती है जी। तो वो अगर नीचे आए और प्रवेश करती है तो कितने कब तक रहती है उसमें? ये कोई निश्चित थोड़ा ही है, कोई कम टाइम रहेगी, कोई ज्यादा टाइम रहेगी। इसलिए कम टाइम रहती है। है इस कारण से कम टाइम रहती है और इस कारण से ज्यादा टाइम रहती है। जो अंत में आत्मा उतरेंगी वो कम टाइम रहेंगी या ज्यादा टाइम रहेंगी? जब तक शरीर जाके जिंदा है तब तक रह सकती है ना उसमें। अंत में टाइम ही नहीं है सृष्टि को, है तो जरूर उनका टाइम जीवन मुक्ति का भी कम होगा। मतलब उनके शरीरधारी जब तक और शरीर में से निकल करके जीवन बंद का भी टाइम थोड़ा ही होगा।
मतलब शरीरधारी शरीर छोड़ता है तब तक नहीं रहेगी। कोई तो कीड़े मकोड़े मिसल जैसे रात को पतंगे आते हैं, सुबह को मर जाते हैं, ऐसी भी जिंदगी वाले होंगे। तो उनको अगला कुछ जन्म है ही नहीं बात की है? उनको अगला जन्म है ही नहीं, गर्भ का क्यों नहीं है? गर्भ से जन्म मिलेगा एक, और वही तो एक जन्म उनका गाया जाएगा। प्रवेशता का जन्म थोड़ी गाया जाता है। गर्भ से जन्म का एक जन्म है। हाँ जी। और बाप का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, बाप का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, ये नहीं, ये संगम युग स्वर्ग से भी ऊंचा है। स्वर्ग इतना ऊंचा नहीं है, इतनी ऊंची प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी जितनी ऊंची प्राप्ति संगम में होगी। संगम में हम ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे या स्वर्ग में ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे? ऊंचे से ऊंचा सुख कहाँ होगा? संगम में होगा। स्वर्ग में जो सुख मिलेगा वो इंद्रियों का सुख मिलेगा, और संगम में तो इंद्रियों से भी परे का सुख मिलेगा। 10 इंद्रियां तो नीची स्टेज वाली है, 11वीं इंद्रिय है मन, वो सबसे ऊंचा है। मन का सुख सबसे ऊंचा होता है। इसलिए बोला शरीर सड़ते जावेंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। सड़े हुए शरीर की इतनी चिंता ही नहीं रहेगी, इतना पावरफुल मन होगा। क्या सभी लोग योग बल से बच्चे पैदा करेंगे? सभी लोग? जितने भी है 4.5 लाख जो बच्चे पैदा करेंगे वो वाइब्रेशन की शक्ति से पैदा करेंगे, इंद्रियों की शक्ति से नहीं। जैसा लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी नारायण संगम युग के हैं, उनके चारों ओर संगम युगी प्रकाश की दुनिया दिखाई गई है, और राधा कृष्ण स्वर्ग के हैं। लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण का चित्र दिया है। वो स्वर्ग की दुनिया में इंद्रियों का सुख होगा। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, वो श्रेष्ठाचारी कहे जावेंगे। तो आंखों का सुख राधा कृष्ण ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि आंखों का सुख होता ही नहीं है, होता है या नहीं होता है? हैं? होता है। तो ऊंचे से ऊंचा सुख इंद्रियों में आंखों का सुख है। तो प्रजावर्ग तो पवित्रता का पालन नहीं करती बताया। तो प्रजावर्ग पवित्रता का पालन नहीं करेंगे तो भी यथा राजा तथा प्रजा होंगे या नहीं होंगे? पहले जन्म की जो प्रजा है उसकी कोई खसूसियत होगी कि नहीं और जन्मों के मुकाबले? तो यही खसूसियत है। एक एक आत्मा ज्ञानी तू आत्मा होगी, एक एक सितारा रोशनी से भरा हुआ होगा। 4.5 लाख की बात नहीं है, 9 लाख सितारे ऊंची स्टेज में चमकेंगे सारी दुनिया के बीच। सारी दुनिया के लोग उनको ऊंची नजरों से देखेंगे, जैसे स्थूल सितारों को ऐसे करके देखते हैं। और सूर्य के
पहले इंद्रिय का सुख है। आतीन्द्रिय सुख के पहले इंद्रिय का सुख कोई अनुभव करते हैं। अतीन्द्रिय सुख से पहले इंद्रियों का सुख अनुभव करते, वो तो सारी दुनिया अनुभव कर ही रही है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो इंद्रियों का सुख ले रहे हैं अभी, या अतीन्द्रिय सुख ले रहे हैं। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अधूरे ब्राह्मण हो, चाहे दुनियावी नान ब्राह्मण हो, सारे ही इंद्रियों का सुख ही तो ले रहे हैं। हाँ, ओम शांति।